हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो सर, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके पहले की वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया है, चीज़ें समझ में आपको आ गई हैं, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ से इसके नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वीडियो देखने के बाद। ओके, देखो, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो अगर देखा है तो इस टॉपिक से उनको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है कि जब चार्जेस, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी मान लो अगर दो चार्जेस, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस चार्ज को पकड़ करके, ठीक है, इसको इसकी तरफ लाना चाहते हैं। तो क्या होगा, हम इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो ये जो भी हम वर्क करते हैं ना, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस चार्ज की कोई अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की कोई अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो भी हम वर्क करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वही हमारी जो वर्क डन है वो एज अ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर के, है ना, उसकी हम एनर्जी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ से एक डेफिनेशन पूछता है, और ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुकी हैं। ये चीज़ जो है ना वो हम फर्स्ट भी पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इसमें हम थोड़े से फॉर्मूले वाले, थोड़े से हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। कई सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिस पे कई सारे फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले की बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में केवल और केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बारे में बात करेंगे। उनके जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी उनकी थ्योरी है ना, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, जब 2 पॉइंट चार्ज हो, सिंगल पॉइंट, तो कई सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लो और सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, हम आपको बता चुके हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको सिंपल सा इसका जो है वो एक डेफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें फिर से आप पता है, जैसे कि आपने कहा सर मेरे पास अगर सेम चार्जेस होंगी, है ना, सेम, अगर मेरे पास अगर सेम चार्जेस होती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वो एक दूसरे क्या करती हैं, रिपेल ईच अदर करती हैं, ठीक है, ईच अदर। और अगर हमारे पास अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब मान लो कि हमने क्या किया, मेरे पास कोई दो सेम चार्जेस थी, और हम क्या करना चाहते हैं कि उन एक चार्जेस को क्या करते हैं, दूसरे के अगेंस्ट हम लाने की, मतलब दूसरे चार्ज की तरफ हम लाने की कोशिश करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हमारी फोर्स क्या होती है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन हम करते हैं। भाई बेसिकली वर्क डन का देखो मतलब क्या है, वर्क डन का मतलब है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने फोर्स लगा करके हमने कुछ डिस्टेंस मूव करा है, तो दैट इज हमने वर्क डन किया, और वही वर्क डन जो हमारी होती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। कितनी बार बताया जाए, ठीक है ना, बहुत आसान ये चीज। अब सिंपल सा इसका देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है डेफिनेशन, देखिए सर, ये है मेरा छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतनी बात आपको याद रखनी कि आप, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम जो चार्जेस को लाएंगे हम वो इन्फिनिटी से लाएंगे, और इन्फिनिटी से पर्टिकुलर जिस पॉइंट तक लाने में हमें जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारी एज कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस। एक बात मत भूलना बच्चे कि हमेशा हम अपनी चार्जेस को कहाँ लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे, है ना, तभी हमारी वो क्या कहलाती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लो अगर इन्फिनिटी से अगर आप नहीं लाते थे, अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट से उसको पकड़ के लाते थे, तो हम कहते थे कि वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस लेते थे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस लेते थे। बट हमें यहाँ पर बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल की बात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वाले चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो, अब इसके पीछे हम कई सारे थ्योरम, मतलब कई सारे हम डेरिवेशन समझने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। देखो सर, बहुत ही आसान सा थ्योरी है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, आप बस मेरे साथ चलते रहो, ठीक है। पेन और कॉपी निकाल करके चीज़ों को नोट डाउन आपको जरूर करना है, तभी आपको जो चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, है ना। ऐसा नहीं कहानी की तरह नहीं पढ़ना है कि बस बैठ गए और हेडफोन लगा लिया और कहानी सुन रहे हैं, है ना, क्या सर बताया जा रहा है। ओके, देखो, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अगर मेरे पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उन 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हम कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हमारा उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो लेट कर लेते हैं भाई कि मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और दोनों पॉइंट चार्जेस हम पॉजिटिव ले रहे हैं। एक मान लो मेरे पास Q1 है, एंड जो हमारे पास सेकेंड है वो क्या है, Q2 है। ओके, अब बात समझना सर, मैंने कहा कि हमारी जो Q1 है, ठीक है, Q1 इज हेल्ड एट पॉइंट P1। मान लो कोई एक पॉइंट P1, हमारी कोई एक पोजीशन ऐसा समझो, मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट P1 थी, और इस पॉइंट पर हमने अपना चार्ज रखा है, कौन सा, Q1 हमने चार्ज रखा है। तो बात समझो, अब ये जो Q1 चार्ज है, तो इस Q1 चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट हो रहा होगा, है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
एंड हम जो दूसरी चार्ज रखे हैं अभी, हमारे दूसरी चार्ज जो कहीं इसके अगल बगल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, कहाँ, इन्फिनिटी पर है ना। तो हमने कहा Q1 इज हेल्ड एट P1, है ना, एंड Q2 जो हमारा Q2 चार्ज है, Q2 इज एट, फिलहाल अभी हमारी ये क्या है, इन्फिनिटी। बहुत ही आसान है, ध्यान समझना, इन्फिनिटी पर है। Q2 इज हेल्ड एट इन्फिनिटी, है ना, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो मान लो हमने कहा सर कि यहाँ पर हमारी जो है, समझ लो हमारी जो Q2 जो चार्ज है वो अभी यहाँ पर है, और ये हमारी डिस्टेंस अभी ये हम कहाँ दिखा रहे हैं, हम इसको इन्फिनिटी पर दिखा रहे हैं। भाई इन्फिनिटी दिखाने का क्या मतलब है कि, मतलब इन्फिनिटी पर रखने का क्या मतलब है कि हम इसको कैसे दिखा देंगे, हम यहाँ पर इन्फिनिटी बना देंगे, तो हम मतलब है कि ये हमारी अभी इन्फिनिटी पर है। अब देखो, अब अगर ये इन्फिनिटी पर है ना, तो फिलहाल अभी क्या होगा कि अभी ये चार्ज, मान लो अगर हम इस चार्ज को अगर कहीं भी मूव कराएंगे, तो इस चार्ज को मूव कराने में हमें अभी कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? देखो, अब इसके चारों तरफ तो इसी के खुद की वजह से इसका तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब इसके अगल बगल तो कोई चार्ज है नहीं, ये तो इन्फिनिटी पर है। तो अगर इसके बगल बगल अगर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, ये इसके थ्रू अभी जो भी वर्क डन किया जाएगा, बात समझना, वो क्या होगा, जीरो होगा ना। इस वाले चार्ज के थ्रू, इस वाले चार्ज के थ्रू, कि इसकी वन चार्ज के थ्रू जो भी वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, भाई जीरो होगा। तो देखो हम ये कहेंगे क्या कि भाई देखो, हमने कहा कि ऐसे कह लिया जाए, देखो कैसे, मान लो हम क्या है कि अगर हम इस चार्ज को, ठीक है ना, अभी मान लो हमारा ये चार्ज अगर मान लो इन्फिनिटी पर था, और इस चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं, या फिर हम इस कहीं से उठा करके हम अगर इस पॉइंट पर ले आते हैं, तो इसके थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो चार्ज गिवन है ना, यानी कि ये इट टेक्स नो वर्क डन, ठीक है, इट टेक्स नो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज, है ना, टू ब्रिंग, हम फर्स्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चार्ज एट P1। मान लो हम फर्स्ट चार्ज को कहीं से उठा करके P1 पर ले आ रहे हैं, है ना, तो क्या हमें कोई भी वर्क डन करना पड़ेगा? भाई इसके अगल बगल कोई चार्ज है ही नहीं, वो रखा हुआ भी तो वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इसके अभी ये जो है, ये कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, बड़े ही आराम से आ जाएगा, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स वोर्स कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या हुआ, दैट इज जीरो हुआ, है ना। तो एट P1, है ना, बिकॉज, क्यों, इसका रीजन क्या है, तो आप क्या बताओगे, बिकॉज देयर इज नो फील्ड। भाई इसका तो फील्ड है, लेकिन इसके अलावा और किसी चार्ज का तो फील्ड नहीं है ना, तो देयर इज नो फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो W1 मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है हमें? अभी अभी हमारा जो फर्स्ट जो सेकेंड वाला चार्ज था वो इन्फिनिटी पर था, बात समझना, वो अभी इन्फिनिटी पर था। वर्क डन निकाल लिया, है ना, इस वाले चार्ज के थ्रू कितना हमें वर्क डन मिला, जीरो मिला, क्योंकि इसके अगल बगल इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं कि जिसके इसको अगेंस्ट फोर्स और कुछ लगाना पड़े इस पॉइंट तक लाने में। अब मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट है, ठीक है, अभी ये पॉइंट ही तो है केवल, अब इस पॉइंट पर ये चार्ज तो अभी आया नहीं है, अभी ये चार्ज तो इनफाइनाइट पर रखा गया है ना, हमें अभी लाना है, लेकिन फिलहाल अभी इसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं, भाई फिलहाल जो है तुम थोड़ी देर के लिए भी वहीं पर रहो। तो अगर ऐसा है तो मान लो अगर हम ये कहें कि अब इस पॉइंट, मान लो कि हमारा ये पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है, और अगर हम इस पॉइंट पर इस चार्ज के थ्रू अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो कितना होगा भाई? तो क्या होगा, अब हम ये जानते हैं कि क्या, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। आपको ये फॉर्मूला पता है, अपने पिछले वाले वीडियो से आपने ये पढ़ा है ना कि पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो हमने कहा कि इस अगर पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते तो हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज Q1। अभी Q2 भाई अभी वो इनफाइनाइट पर है, उसको अभी कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है, अभी तो उसकी अभी एंट्री बाकी है, हीरो वाली एंट्री भी बाकी है, ठीक है। तो हमने कहा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1 चार्ज Q1, तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज आपको पता है, तो आप जानते हो फॉर्मूला। तो हमने कहा सर V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और Q1 अपॉन क्या क्या दिया जाए, R12। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R12 है, 1 से लेकर के 1, है ना, 12 R12, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का हमने जगह क्या रख लिया, R12 रख लिया। अब बात समझना, तो हमने क्या कर लिया, हमने चार्ज Q1 के थ्रू पोटेंशियल पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया कि V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। अब क्या किया जाए, अब इसकी हम एंट्री कराते हैं, ये जो हमारा जो चार्ज है ना, हम इस चार्ज की क्या कराते हैं, अब
एंट्री कराते हैं, इस चार्ज को हम उठा करके यहाँ से इस पॉइंट तक लाते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे जो चार्ज इन्फिनिटी पर रखा गया तो ये सब देख रहा था, ये कुछ कर नहीं सकता था, है ना। अब क्या हुआ कि अब ये धीरे धीरे जो है चार्ज जो है वो इस Q1 वाले चार्ज के मतलब फील्ड में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये चला, ये यहाँ से ऐसे चला, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मूव करते करते करते, है ना, मान लो यहाँ तक आ गया, ये Q2 हमारा है यहाँ तक आ गया। अब ये एंट्री कर गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ, क्या कर गया, ये एंट्री कर गया। तो अब जब ये इसके फील्ड के मान लो चारों तरफ जब एंट्री करा होगा तो हमें लाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, हमें इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स हमें वर्क लगाना होगा, मतलब एक्सटर्नल हमें फोर्स लगाना होगा। तो हमने कहा कि अब हम देखो क्या करते हैं, नाउ इफ द चार्ज, बहुत आसान है, इफ द चार्ज मूव्स, क्या कर रहा है, चार्ज मूव्स फ्रॉम इनफाइनाइट, दिख रहा है ना, इनफाइनाइट टू पॉइंट P2, हम P2 तक मूव कराना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज हमने कहा सर W2, पहला वाला तो हमारा वर्क डन 0 हो गया, तो हमने कहा सर W2, तो W2 इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, तो हम जानते हैं क्या, देखो हम ये लिख सकते हैं क्या कि पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। कैसे भाई, कैसे कह रहे हो सर आप, ये आपको पता है W V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है, ये तो आपको पता है। तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पर लिखी है, W इक्वल टू W2 इक्वल टू V इंटू Q। अब पोटेंशियल देखो हमने निकाले कि इस पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12 है, इनटू चार्ज हम कौन सी चार्ज, सॉरी हम कौन सी चार्ज ला रहे हैं, हम ला रहे हैं Q2, है ना, क्या कह दिया जाए Q1, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R12, बोलो इतनी बात क्लियर है। तो अब हमने कहा कि भाई यही जो हमने वर्क डन, हमने डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था भाई, कि जो भी हमारी वर्क डन होती है वही हमारी वर्क डन क्या होती है, एज ए एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हमने कहा सर यही हमारी जो वर्क डन है, यही हमारी वर्क डन क्या होगी, पोटेंशियल के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो हमने कहा दिस वर्क, है ना, दिस वर्क इज स्टोर्ड, क्या हो गई, ये स्टोर्ड हो गई, है ना, इन द सिस्टम, इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ये जो हमारा 2 पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम बना, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में क्या हो गई, हमारी स्टोर्ड हो गई, है ना। 2 पॉइंट चार्ज कौन कौन से हमारे, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो, पूरा लिख लिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लंबा चौड़ा नाम है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बस यानी कि हमने क्या, हम ये कह सकते हैं सर U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 है। अब W1 तो आपके पास क्या है, 0 है, प्लस W2 आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। सो U इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला, नोट डाउन कर ली इतनी बातें, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और समझना कि क्या हो अगर हम डिफरेंट चार्ज ले लें। देखो अगर हमने सेम चार्ज लिया है, हमने कहा कि सर अगर मेरे पास अगर सेम चार्जेस हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी ये पॉइंट है, अगर मेरे पास अगर सेम चार्जेस हैं तो उस केस में हमें जो U मिलेगा ना वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो उस केस में हमें जो U मिलेगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, हटा दिया जाए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आप इसको कुछ नहीं यार, सिंपल याद रखो कि हमें हमारा भी जो चार्ज है ना, हमारा जो Q2 चार्ज है ना, फिर समझ लो इसे कि हमारा जो Q2 चार्ज है वो भी कहाँ रखा गया है, वो भी रखा गया है बहुत ही इनफाइनाइट पर। अभी इस हीरो की एंट्री नहीं हुई है, तो अब ये एकदम मस्त मनमाना अपना काम कर रहा है, तो कोई वर्क डन नहीं, हम तो एकदम फ्री हैं, है ना। लेकिन अब ये आ रहा है, तो अब ये जब आ रहा है तो अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फील कर रहा है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग आ रही है, मतलब है ना, ये इसके अगेंस्ट आ रहा है, तो अगेंस्ट आ रहा है तो हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से तभी तो ये मूव कर पाएगा। तो मान लो कि ये मूव किया और यहाँ तक आ गया, ओके ठीक है। तो बस यही काम करना है कि जो भी हम वर्क डन करेंगे एज अ हम उसको क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारी वही वर्क डन क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, है ना, बस इतनी सी बात है। ओके बच्चे, ये नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्ज। भाई हमने 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने कितनी वर्क डन हमने करी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हुआ,
हमने ये निकाल लिया। बट क्या हो कि अब अगर आपके पास आपके क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज न दिया हो, 2 से ज़्यादा दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो वही केस हम देखने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली हम 3 पॉइंट चार्ज का देखेंगे, या 3 से आप ज़्यादा का भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 हो 4 हो। अगर आप 3 का निकाल सकते हो तो 4 का निकाल सकते हो, 4 का निकालिए तो 5 का निकालिए, 5 का निकाल तो हमें एन चार्जेस के बारे में बात करें। ऐसे समझ लो कि कभी कभी यही क्वेश्चन कैसे बना करके पूछ देता है, पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज बोल दिया, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ ड्यू टू एन चार्ज, एन पॉइंट चार्ज, है ना। हमारे पास एन पॉइंट चार्जेस हैं, तो उसके थ्रू हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत आसान है, देखो। तो बेसिकली हमारी, देखो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे चार्जेस हैं, हाँ ना, अभी हम ये मानेंगे कि जो भी हमारी पॉइंट चार्जेस है वो सारी की सारी पॉइंट चार्जेस कहाँ रखी गई हैं? इनफाइनाइट पर रखी गई हैं, ठीक है। और हम सारे पॉइंट चार्जेस को इनफाइनाइट से, कॉन्सेप्ट समझ लो वैसे इस पूरे मतलब इस डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि हम सारे के सारे जो हमारे पॉइंट चार्ज रखे गए हैं वो इनफाइनाइट पर रखे गए हैं, और हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से उन इनफाइनाइट चार्जेस को क्या करेंगे, उठा करके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर लाएंगे, ठीक है। तो हमें लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही जो भी वर्क डन होगा ना, उन सारे के सारे वर्क डन को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो वही हमारी क्या निकल जाएगी। तो हम एज वी नो कि हमारी जो वर्क डन होती है वो हमारी एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो वही हमारी सारी जो वर्क डन जो हमारी ऐड करने पर मिलेगी वही हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। स्टार्ट किया जाए स्टार्ट। देखो, तो मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास कोई चार्ज था, ठीक है, आपके पॉकेट में एक चार्ज पड़ा हुआ था, और आपने अचानक से उस चार्ज को क्या किया, उठा करके इस पॉइंट आप P1 तक ले आए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आपने क्या किया कि आपके पॉकेट में ढेर सारे चार्ज, मतलब पॉकेट में नहीं कह सकते, एक चार्ज थी, है ना, आप उसको उठा करके कहाँ ले आए, इस पॉइंट हम P1 तक ले आए, कि हमारी चार्ज Q1 थी। अब बात समझो, अगर भाई ये चार्ज अगर Q1 है, और अभी जितनी भी चार्जेस रखी है ना, सब चार्ज जो है वो इसको इनफाइनाइट से देख रही है। मान लो कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, बात समझना, एक चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा गया है Q3, और ये Q3 अभी कहाँ है, ये Q3 अभी इनफाइनाइट पर, ये बस देख सकता है कि अच्छा ये तो पहले आ गया, ठीक है। अब एक यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q2, या Q2, चलो Q2 मान लेते हैं, Q2 हमने इसको Q3 मान लिया, तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, और ये भी इस से कैसे, वो भी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो बस ये भी देख सकता है। इसका इफेक्ट अभी इस पर नहीं है, ये इनफाइनाइट पर है भाई, ये भी इनफाइनाइट पर है, तो इसका इफेक्ट अभी इस वाले पॉइंट चार्ज पर नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर हम क्या करें, फर्स्ट चार्ज को अगर हम किसी पोजीशन P1 तक अगर हम ले आते हैं, तो हमें पता है कि अब ये यहाँ तक लाने में इसको कोई भी वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी सारे के सारे जो पॉइंट चार्जेज है वो कहाँ है, वो अभी इनफाइनाइट पर है। तो बस इसी बात को हम लिख देंगे। हमने कहा कि फॉर द फर्स्ट चार्ज, बहुत आसान है, फॉर द फर्स्ट चार्ज, कौन सा चार्ज है, Q1, फॉर द फर्स्ट चार्ज Q1, ठीक है। ब्रिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, ब्रिंग टू द पोजीशन P1, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नो वर्क इज डन, कोई भी हमें काम नहीं करना पड़ा। कितना काम चोर है ये चार्ज है, तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, नो वर्क इज डन, है ना। तो क्यों, ऐसा क्यों है, तो हम रीजन बता देंगे, बिकॉज इसका मूड नहीं है नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर स्टिल एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये बस इसको टुकुर टुकुर देख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ही है ना कि भाई घर में मान लो अगर कोई मेड अगर काम करने आया और घर के सारे लोग बाहर हैं, तो क्या करेगा, मस्त आराम से बैठ करके मजे लेगा सोफे पर देखो, किसी से बच्चों को तो वो वाली ऐड याद आ गई होगी, चलो जाने दो। ओके, देखो यहाँ पर आ जाओ वापस आ जाओ। तो हमने कहा कि मेरे पास अभी हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को भी यहाँ पर ला कर दिया। तो हमने कहा सर कोई भी मेरा वर्क डन नहीं हुआ, दैट इज हमने कहा W1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, W1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें कि अब हम इस पॉइंट, अब इसकी बारी, अब इस वाले हीरो की क्या होगी, एंट्री होगी, है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस चार्ज Q2 को उठा करके मान लो हम किसी एक पॉइंट P2 पर लाना चाहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर हम मान लो लाना चाहते हैं, ये हमारा पॉइंट है P2। तो ये आएगा, ऐसे चलेगा, ये टुक 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 चला, यूं ऐसे 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 पहुंच गया, फाइनली यहाँ तक पहुंच गया। तो जब ये चार्ज जब यहाँ तक पहुंचा, है ना,
और मान लो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखो ये P1 है P2 है, तो इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं R12, ठीक है। तो हमने कहा कि बाई ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट Q1 हम यहाँ सॉरी चार्ज Q2 चार्ज Q2 हमारा क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 एट अ डिस्टेंस R12। तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। भाई ये इसके फील्ड के अंदर आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो सर हमने कहा W2 है ना, W2 हमारा क्या है, तो W2 देखो हम क्या कह दें, हम ये कह देंगे क्या कि जैसे कहते हो ना पोटेंशियल इनटू चार्ज Q2 कहोगे ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो W2 पोटेंशियल, वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले पोटेंशियल, ध्यान दो ना, पोटेंशियल का मतलब क्या, 1/4πε0, ठीक है, इनटू अब Q1। पहले तो हम इस पॉइंट पर सेम बात समझना, हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेप यहाँ पे हम थोड़ा सा खा गए हैं। क्या हमने कहा, सर इस वाले चार्ज के थ्रू अभी जब ये इनफाइनाइट पर जब अभी आराम जब कर रहा होगा, छोड़ो ये अभी इनफाइनाइट पर जब आराम कर रहा होगा, तो इस वाले चार्ज के थ्रू इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R12 ये होगी। अब तो यही हमारा पोटेंशियल होगा ना, एक पॉइंट वही पिछले वाले पॉइंट से हमने ये पॉइंट लिया है। फिर हमने कहा कि अभी हमारा जो चार्ज है वो यहाँ पर आ गया, तो इनटू हम क्या कहेंगे Q2, तो Q1 इंटू Q2 बोलो, ये बोलेंगे। तो ये हमने सेकेंड वाले चार्ज को क्या किया, सेकेंड वाले चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके छोटा धीरे हम इसको यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या किया जाए कि अब हमारे पास ये जो पॉइंट चार्ज थी ना, ये वाली पॉइंट चार्ज थी, ठीक है। अब इसने कहा कि मेरी भी अभी एंट्री होगी, है ना, अब हमें भी जगह दो। तो मान लो हम इस पॉइंट चार्ज को उठा करके इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं, जहाँ पे ये क्या कर सके, इसके इलेक्ट्रिक मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा होगा। तो ये भी ऐसे चलना स्टार्ट किया, यूं टुकुर, ठीक है, ये ऐसे आ गया यहाँ तक, फाइनली पहुँच गया यहाँ तक, है ना। तो अब देखो जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचा, तो इसको दो चार्जेस के थ्रू जो है वो वर्क करना पड़ेगा। एक तो इस वाले के थ्रू वर्क करना पड़ेगा, है ना, और एक इस वाले यहाँ पे जो आपका जो Q2 जो आया है, एक इस वाले Q2 वाले चार्ज के थ्रू आपको यहाँ पर इसको जो है वर्क डन वो करना पड़ेगा। दो चार्जेस के थ्रू करना पड़ेगा ना, ये तो आराम से आ गया, इसको तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये बात हुई। ये आया तो इसको बस केवल एक वाले पॉइंट चार्ज के थ्रू वर्क डन करना पड़ा। ये जब आएगा तो इसको दो पॉइंट चार्जेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। आरी बात समझ में, जो जितना ही पीछे आएगा उसको इतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी रूल, ये भी लॉ ही होता है, नेचुरल लॉ होता है। ओके, तो हमने कहा सर ये हमारा है Q3। बात समझना, समझ में आ रही है, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये हमारी Q3 है। तो हमने कहा कि सर अब ये Q3 जो है वो कितना वर्क डन किया अगेंस्ट बोथ Q1 एंड Q2, बात समझना, ठीक है। तो हमने कहा इन ब्रिंगिंग Q3 कहाँ, फ्रॉम इनफाइनाइट टू कहाँ करते हैं हम, P3, हम इसको मान लेते हैं क्या, P3 मान लेते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टू P3, है ना। तो क्या होगा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट बोथ Q1 एंड Q2, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट इसको समझ में आ गया, समझ लो, कर लिया। अब अगर हम आपसे ये बोलें कि मान लो अगर मेरे पास अगर एक चौथी चार्ज होती जो भी इनफाइनाइट पर होती, तो जब वो आता तो फिर उसको तीन चार्जेस के थ्रू वर्क करने पड़ते, इसके थ्रू ना, देखो समझ लो इसको। तो हमने कहा अगेंस्ट बोथ Q1 एंड Q2, तो ओवरऑल जो W3 होगा वो क्या होगा, तो पहले मान लो हम पहले वो जो आपका जो चार्ज जो Q1 है, सॉरी जो Q3 है, बात समझना, ये जो चार्ज आपकी जो Q3 है वो मान लो पहले इस Q1 वाले चार्ज के अगेंस्ट क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना 1/4πε0, ठीक है, और Q1 Q3 अपॉन R13, बोलो, ये तो होगा। प्लस अब इस वाले के थ्रू निकाल दो तो क्या कहोगे, 1/4πε0 Q1 या Q2 या क्या लो Q3 अपॉन R1। अब देखो इसके बीच की डिस्टेंस हम बात करते हैं। ओके, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है,
R13 है ना। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, अगर ये 2 है ये 3 है तो R23 कर लो, ठीक है। R23 तो क्या होगा ये R23। बहुत आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करना है आपको देख करके, वीडियो को बंद करके सारी पेजेस को, जो भी आप पेजेस पे किए हो उन सारी चीज़ों को बंद करके क्या करो, आप एक बार प्रैक्टिस करो, आप एक बार कोशिश करो इनको लगाने की। बहुत आसान है यार, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ओके सर, तो हमने ये W3 निकाल लिया। अब मान लो बेसिकली हम 3 चार्ज के लिए ले रहे हैं, लेकिन आप मेरे को बताओ कि मान लो अगर हम 4 चार्जेस के लिए अगर ले लें तो। मान लो हमने कहा सर मेरे पास एक यहाँ पर एक और कोई पॉइंट चार्ज था, Q4 था, जो कहाँ था अभी इन्फिनिटी पर था, और हम इसको उठा करके बेसिकली हम मान लो यहाँ तक लाना चाहते हैं, समथिंग यूँ इस तरीके से आया, मान लो हम इसको यहाँ तक लाना चाहते हैं। तो अब इसको तीनों चार्जेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना, Q1 के थ्रू, Q2 के थ्रू, Q3 के थ्रू। आ रही समझ में। तो हमने कहा देखो बता रहे हैं बात समझो। हमने कहा कि सिमिलरली इन ब्रिंगिंग Q4, मान लो अगर Q4 होता है, इन ब्रिंगिंग Q4 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, मान लो हमारे पास कोई एक P4 होता है ना, कोई एक पॉइंट होता है P4, तो वर्क हैज़ बी डन। तो वर्क हमें कितना करना पड़ता, वर्क हैज़ बी डन। बताओ वर्क हमें कितना करना पड़ता, तो हम क्या कहते हैं, वर्क हैज़ बी डन हमें किसके किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता, वर्क हैज़ बी डन अगेंस्ट Q1, Q2 एंड Q3। बोलो 3 चार्जेस के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता ना। तो हमें W4 इज इक्वल टू क्या मिल जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो सब में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चलो नहीं होगा, आप ऐसे समझो। पहले हम बात करते हैं Q1 आ रहे थे, तो कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन Q1 Q4 है ना, हम 4 वाले चार्ज को ला रहे हैं ना, तो Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर Q4 है ना, तो आप Q2 के पास ले आओ, मतलब Q2 वाले के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर क्या कहेंगे Q3 Q4 है ना अपॉन R34 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई, बस ये आपको समझाना था, ठीक है। अब आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। Q3 हो गया, एक मिनट, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, हाँ सही है। और क्या, अब कहाँ 1 2 3 तीन ही तो हम करेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। हो गया। कहाँ सर, अब कहाँ आप करे जा रहे हो, अब कहाँ करे जा रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, होता है बच्चे। देखो तो हमने कहा सर W4 हमने निकाला। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, हमारी टोटल वर्क डन होगी, है ना। टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, टोटल वर्क डन होगी। तो हमने कहा सर U इज इक्वल टू क्या कर लिया जाए, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस WN। आ रही बात समझ में क्या। तो U इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा। अब देखो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, W3 में भी, W2 में भी, W1 तो फिलहाल 0 है। तो हमने कहा सर यहाँ पर कर दिया जाए 0 प्लस W1 में हम क्या कर ले रहे हैं, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमको हम ले लेते हैं कॉमन। तो देखो अब जब आप W1 में W2 से जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लोगे, तो W2 में बचेगा क्या, W2 में बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब W2 वाले में आ जाओ, सब W3 वाले में आ जाओ। तो आपने कहा सर यहाँ से भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा Q1 Q3, बात समझना, क्या बचेगा Q1 Q3 है ना अपॉन R13। और देखो फिर क्या बचेगा Q2 Q3 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, अब W4 वाले में आ जाते हैं, बात समझ रहे हो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। फिर हम क्या, इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या बचेगा Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34, ठीक है, ये हो गया। तो फिलहाल ये तो 0 की कहानी खत्म हो गई। क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और देखो हम इसका क्या कर लें, समेशन कर लें सभी का। अब यहाँ पे एक बात समेशन में देखो, एक बात ध्यान रखना क्या, कि यहाँ पे हमारा जो Q1 है ना, वो देखो कई सारे चार्जेस के साथ आ रहा है बार बार, मतलब अपने आप को हर चार्ज के साथ Q1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। Q1 Q2 के साथ भी है, Q1 Q3 के साथ भी है, Q1 Q2 के मतलब है ना, बात समझ में आ रही है, Q1 Q4 के साथ भी है। तो क्या कर रहा है, मतलब एक ही चार्ज दो बार आ रहा है। सिमिलरली Q2 Q1 के साथ भी है, देखो फिर Q2 Q3 के साथ भी है, फिर Q2 Q4 के साथ भी है ना। तो हम ये कह देंगे क्या, हमने कहा कि QI, ठीक है, और QJ अपॉन
आई जे। देखो अब ये तो यहाँ पर हम जब समेशन लगाएंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी है बात यहाँ पे समझना। हम जब यहाँ पर समेशन, ठीक है, हमने यहाँ पर समेशन कर दिया, लेकिन अब हम सर यूनिट कहाँ से कहाँ तक ले, तो हमने कहा फॉर ऑल पार्ट्स, या तो आप ये लिख लो, ऑल पार्ट्स लिख लो, या फिर इसका एक और तरीका होता है क्या, ये 1/4πε0, ठीक है, और यहाँ पर हम डबल समेशन लगाते हैं। डबल समेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो चीजें हैं वो देखो वो दो बार आ रही हैं, है ना, Q1 मतलब हर एक चार्ज के साथ आ रहा है, ऐसा नहीं दो बार नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि हर एक चार्ज के साथ हमारा Q1 आ रहा है, हर एक चार्ज के साथ हमारा Q2 आ रहा है, बार बार अपने आपको रिपीट कर रहा है ना। तो हमने कहा डबल समेशन, है ना। अब यहाँ से आप ये बता दो कि I = 1, है ना, n, और एक और आपका आएगा समेशन ऑफ J = 1 से कहाँ से लेकर के कहाँ तक, n तक, और सेम वही चीज QI और QJ/RIJ, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं 1/2। ये रूल होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसको कभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, जब अगर न्यूमेरिकल में अगर ऐसा आएगा तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो ये आपका, या फिर देखो न्यूमेरिकल में ऐसा होगा नहीं, बस बेसिकली क्या बोलेगा पता है, 2 से ज़्यादा से ज़्यादा 3 चार्ज दे देगा, है ना। तो 3 चार्ज के लिए हम इतना करना ही नहीं है, बस हम यहाँ तक अप्लाई कर देंगे, हो गया काम खत्म। यहाँ तक हम वैल्यू रख देंगे, हो गई, हमारी आंसर आ गई। तो ये है हमारा पूरा का प्रोसेस, है ना। सिंपली बस आपको इनफाइनाइट वाला ध्यान रखना है ना, कि अभी जब कोई चार्ज, देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज किसकी वजह से होगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप चार्ज Q1 को जब आप प्लेस कर रहे हो, तो उस केस में उस पॉइंट पर कोई भी उसके अगल बगल चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर नहीं है तो जो Q1 हमारा जो वर्क डन करेगा वो 0 करेगा P तक जाने में, क्योंकि उसके अगल बगल कोई भी चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। सारे के सारे हमारे कहाँ हैं, इन्फिनिटी पर हैं। बस ये बात ध्यान रखना। अब जैसे ही आपने Q1 को आपने रख दिया, अब क्या करना चाहते हो, अब आप Q2 को उठा करके Q1 के नज़दीक लाना चाहते हो, Q3 को उठा करके Q1 के नज़दीक लाना चाहते हो, तो अब उसको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना। Q1 के थ्रू जो भी हमारी जो पोटेंशियल, सॉरी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। क्लियर है बात, ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब हम किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं, अगर वो डाइपोल हमारा किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो ये कुछ याद आ रहा होगा, कुछ हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में भी हमने इससे रिलेटेड हमने कुछ बातें करी थी। चलो ये वही है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम मानते हैं भाई कि मेरे पास क्या है, एक डाइपोल है जो कि कहाँ रखा गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया जाए। तो सर हमने कहा ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने तो आता ही है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और हमने कहा सर इस फील्ड में हम क्या किए हैं, इस फील्ड में हम एक डाइपोल को कुछ इस तरीके से ऐसे रखे हुए हैं, किसी एंगल पर बना करके ऐसे रखे हुए हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो -Q है, और इधर हमारा जो चार्ज है वो +Q। आपको पता है कि डाइपोल बेसिकली 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर के बनते हैं। तो ये हमारी एक डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही छोटी, बहुत 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 छोटी होती है। और कितनी लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, हम लेते हैं 2a, ठीक है। और सेंटर पर हमारा क्या होता है, मतलब हम बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो -Q से हमेशा +Q की तरफ होती है। इस डाइपोल मोमेंट की, यानी कि जिसको हम P कहते हैं, है ना, तो इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है। ये हमारा कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब बात समझो, हमने कहा ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ऐसा है देखो, तो क्या होगा, मान लो कि ये जो हमारा डाइपोल है वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, किसी थीटा एंगल पर ऐसे रखा गया है। कौन सा एंगल पर रखा गया है, ये ऐसे किसी थीटा एंगल पर रखा गया है। तो देखो क्या होगा, अब इस डाइपोल के इस एंड पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। और इस डाइपोल के दूसरे वाले एंड पर भी एक हम क्या कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, है ना। तो इस वाले पॉइंट पर देखो, इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना होगा। हमने कहा सर क्या कि फोर्सेस ऑन एंड, ठीक है ना। एंड पर मान लो अगर हम इस वाले एंड की बात करें, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो क्या होता है, आप F = जानते हो क्या होता है, F = क्या होता है, Q × E होता है,
ये तो होता है। तो मान लो अगर हम इस वाले एंड की बात करें तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे प्लस क्यू ई, एंड इस वाले अगर एंड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, माइनस क्यू ई। अच्छा, अब ये जो फोर्सेज होंगी वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल बट अपोजिट, है ना। तो हमने कहा कि अगर इक्वल एंड अपोजिट है, और लाइट भी गोल हो गई, ये लाइनमैन वाले किसी को चैन से जीने नहीं देंगे, समझ रहे हो, इतनी गर्मी भी इनको लाइट काटना जरूरी है। ओके चलो, फिलहाल हम कहाँ पर थे, सब अंधेरे अंधेरा छा गया था। ओके ओके ओके, हाँ अच्छा ठीक है, हम कहाँ पर थे, हमने कहा कि सर हमारी जो फोर्सेज होंगी वो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो हमें पता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जब लगती हैं तो वहाँ पर हमारा एक टॉर्क क्रिएट होता है। तो हमने कहा कि सिंस फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, और इसे हमें जल्दी से करना पड़ेगा खत्म क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो सिंस फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, तो अगर अपोजिट है तो ऐसा है, तो हम ये कहते हैं ना कि सो टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट अ टॉर्क, है ना। और इस टॉर्क को हम किसे डिनोट करते हैं, इस टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, ताऊ नहीं, ताऊ जी नहीं, टाउ, ठीक है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं टाउ के बारे में, ना ताऊ जी के बारे में। देखो तो हमने कहा सर अब टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, सर टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब देखो बच्चे क्या है, जैसे मान लो आपने कहा सर ये मेरी हाथ है और इस हाथ के ये हमारा सरफेस है, तो यूं ऐसे ये क्या हो गई, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। आपने कहा सर ये मेरा सरफेस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पता समझ रहे हो, ये आपकी परपेंडिकुलर, ऐसे ये जो डिस्टेंस है तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये होता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रिलेटेड। तो हमने कहा सर परपेंडिकुलर में डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो अब फोर्स तो हमारी मान लो ऐसे लग रही है, बात समझो, हमारी फोर्स क्या ऐसे है ना, ये इस डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स है, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, तो इसके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो मान लो ये हमारी क्या होगी, हमारी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। देखो ये फोर्स है, इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ये फोर्स है, इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, बात तो एक ही है। तो हमें सर ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो हम कैसे निकाला जाए, देखो हमने कहा सर ये मेरा थीटा है और यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता है 2a है, मतलब आपको देखो आपको पता है थीटा और आपको पता है हाइपोटेनस, आपको पता है थीटा, आपको पता है हाइपोटेनस। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। तो हमने कहा सर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और हमें चाहिए, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा हमारा एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें आपको पता होगा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना परपेंडिकुलर, मतलब देखो क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना साइन थीटा है, समझना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें तो निकालनी है, ये हमें परपेंडिकुलर मान लो निकालनी है, तो परपेंडिकुलर हमें ये निकालनी है, ठीक है। मान लो हम इस परपेंडिकुलर को बोलते रहे, ऐसे परपेंडिकुलर बोलते रहे, अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। तो देखो हमें हाइपोटेनस पता है कितना है, 2a है ना, 2a है। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा, बोलो। तो हम इस वाली जो डिस्टेंस इसकी जगह हम क्या रख दें, इसकी जगह हम रख दें 2a साइन थीटा, ये रख दिया जाए, ठीक है। ओके ओके ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, तो बच्चों वाला है, ये तो क्लास 10th वाली चीज़ है, फिर आपने 11th में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ओके नहीं पढ़ा तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ो। ओके सर, तो हमने कहा सर टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो टाउ इज इक्वल टू है देखो फोर्स, तो फोर्स की जगह हम रख देते हैं क्यू इंटू ई, बोलो फोर्स की जगह क्या रख दिया, क्यू इंटू ई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या रख दिया जाए 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, है ना। अब 2a साइन थीटा है तो टाउ इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। अच्छा आपको ये पता है क्या, कि q इंटू 2a इज इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कहते हैं p, q इंटू 2a की जगह क्या हो गया p, तो p e साइन थीटा, बोलो बोलो बोलो, इतनी बात समझ आ रही है, p साइन थीटा, है ना। तो यही हमारी क्या होगी, हमारी टॉर्क, बेसिकली हमारे फिलहाल अभी ये टॉर्क का फॉर्मूला निकला है, पी साइन थीटा। अब मान लो हमने कहा कि अगर हम टॉर्क को अब क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, भाई देखो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी है ना। तो फिलहाल तो अभी तो ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, तो पड़े हुए में हमने ये टॉर्क निकाल लिया। अब अगर हम इस टॉर्क को जब रोटेट कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। हम इस टॉर्क को अगर हम रोटेट कराते हैं इधर की तरफ चाहे जैसे भी आप रोटेट कराओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इस टॉर्क को रोटेट कराने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको एक काम करना पड़ेगा, दैट इज एक वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वही फोर्स
अब यहाँ पर एंगुलर रोटेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे जो भी हमारे अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस तो नहीं ना, ऐसा नहीं है इस डाइपोल को उठा करके यहाँ से उठा ऐसे ले जा रहे हैं, हम इसको रोटेट करा रहे हैं। तो रोटेट में हम क्या करेंगे, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है ना। तो हमने कहा सर कि इफ बात समझना, इफ द डाइपोल, आराम से करते हैं, बहुत आसान है। इफ बात समझो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। हमें चाहिए कि हम अब इस हम देखो हमें इसको चैन से नहीं रहने देना, हमें इसको हिलाना डुलाना है, ठीक है। ऐसे वैसे हम इसको खूब इसका एंगल बदल रहे हैं। हमने कहा कि सर इफ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल, बहुत ही छोटे से एंगल, बहुत ही छोटा सा एंगल, बहुत ही छोटा एंगल, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटा एंगल डी थीटा, ठीक है ना। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, बोलो 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 बोलो, किसके अगेंस्ट, बोलो बोलो, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें एक वर्क डन करना। तो हमने कहा सर अगर हम बहुत ही छोटे से एंगल पर अगर हम घुमा रहे हैं, अगर हम बहुत ही छोटे से एंगल पर घुमा रहे हैं तो हमें बहुत ही छोटा सा वर्क डन मिलेगा, छोटा सा वर्क, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा मतलब छोटा सा अगर हमने एंगल लगाया बनाया है तो हमें छोटा सा वर्क डन मिलेगा। तो हमने कहा सर स्मॉल वर्क डन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, स्मॉल वर्क डन हमें मिलेगा, और वो स्मॉल वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, हमने कहा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। बोलो 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 बोलो, वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा सर, तो अब अच्छा टाउ की वैल्यू रख लेते हैं। टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखना, अब यहाँ से फिर आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत आसान है इंटीग्रेशन, बहुत आसान है। देखो रटना नहीं है, बस जो भी फॉर्मूले आते जाएंगे आप उनको याद करते चलोगे, ठीक है ना। तो आपने कहा सर टाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या किया, हमने ये छोटा सा वर्क डन किया, बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा हमने वर्क डन किया है ना। अब हम मान लो हम इसको बहुत बड़े एंगल पर घुमाना चाहते हैं, ठीक है, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक घुमाना चाहते हैं, बात समझना, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, मतलब अभी हमारी पोजीशन ऐसे है, तो अब हम मतलब ऐसे इसको ले जाना चाहते हैं, मतलब अभी फिलहाल ये थीटा यहाँ से मान लो यहाँ तक ये थीटा 1 है, हम अब इसको थीटा 2 तक ऐसे ले जाना चाहते हैं, ये थीटा 2 तक ले जाना चाहते हैं, है ना। तो हमने कहा सर नाउ द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ठीक है, डाइपोल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2, मतलब थीटा 1 हमारी इनिशियल थी और थीटा 2 हमारा फाइनल है, थीटा 1 हमारी इनिशियल थी, थीटा 2 हमारा फाइनल 1 है। तो सर हमने आपको बताया है कि जब भी अगर हम स्मॉल वर्क डन करते हैं और हमें टोटल का टोटल अगर हमें वर्क डन निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम उन चीज़ों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, मतलब हम इस छोटे से वर्क डन का क्या कर रहे हैं, इस छोटे से वर्क डन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको पकड़ करके। तो जैसे हम इस छोटे से वर्क डन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, है ना। तो हमें ये क्या मिला, हमें ये मिला टोटल वर्क डन, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब देखो, अब सर हम बात करें लिमिट की, तो हमने कहा सर हम कहाँ से कहाँ तक वर्क डन कराना चाहते हैं, तो हम थीटा 1 से थीटा 2 तक हम जाना चाहते हैं। हमने कहा सर थीटा 1 से थीटा 2 तक जाना चाहते हैं, और ये हमारी होती है लोअर लिमिट और ये हमारी होती है अपर लिमिट। जिन बच्चों को नहीं पता है इंटीग्रेशन के बारे में, हम एक बार और डिस्कस किए हैं, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर फिर से समझो, ये हमारी होती है लोअर लिमिट और ये हमारी होती है अपर लिमिट, यानी कि हम लोअर और अपर लिमिट के हम बीच देख रहे हैं। मतलब हमने कहा सर हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो मान लो हमारी थीटा 1 है, हमारी थीटा 2 है, तो लोअर टू अपर, है ना, लोअर टू अपर। क्या है DW, देखो DW की देखो वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा, तो हम क्या रख देंगे, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम इंटीग्रेशन उसी चीज का करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमारा जैसे मान लो यहाँ पर डी थीटा है, तो अगर डी थीटा है तो हम केवल साइन थीटा का ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम पी को बाहर निकाल देंगे। तो हमने कहा सर पी हमारा निकल गया बाहर, और क्या बच गया, थीटा 1 टू थीटा 2 और साइन थीटा इंटू डी थीटा। मतलब हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो याद रख लेना ये फॉर्मूला होता है बच्चे कि साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, है ना, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो मिलता है माइनस का कॉस थीटा। क्या मिलता है, माइनस का
कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें सर इसका क्या मिल जाएगा, देखो ये हमारा पीई जैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे ये डी थीटा हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का कॉस थीटा। और अब सर ये लिमिट का सर क्या किया जाए, तो लिमिट इसको यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं θ1 से लेकर के θ2 तक। अब लिमिट लगाने का मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इजिकल टू देखो क्या हो जाएगा, पी है ना, पी ऐसा नहीं पी, और अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट हमारी क्या है, तो माइनस का कॉस। ठीक है, अब इस थीटा की जगह हम क्या रख देते हैं, θ2 रख देते हैं, तो θ2 ये हमारी होगी अपर लिमिट, माइनस फिर माइनस है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात रखना, अपर लिमिट माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस, लोअर लिमिट कितनी है, θ1, तो इस थीटा की जगह हम कितना रख देंगे, θ1। तो अब देखो ये ऑलरेडी हमारे पास माइनस में है, तो माइनस कॉस θ1। ठीक है, अब जब आप इसको हटाओगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, तो क्या कहोगे, आप कहोगे सर पी और कॉस θ2 माइनस में और प्लस में कॉस θ1। तो हम भाई प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो हमने कहा सर W इजिकल टू पीई है ना, पीई, और ये आपका हो गया कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2। तो ये आपका मिला, सिंपल सा भी एक फॉर्मूला मिला। जब हम क्या कर रहे हो, इसको हम जब अपने डाइपोल को रोटेट कर रहे हो θ1 से लेकर के θ2 के बीच में, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कितना आसान है, नहीं आसान नहीं है, कौन कह रहा नहीं आसान है, देखो बहुत आसान है, मेरी बात समझना। अगर आप प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए, अब देखो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करो, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, आप फिर से रिवाइज करो और आप उस चीज़ को एनालाइज करो, उस पॉइंट को एनालाइज करो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को इस पॉइंट पर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना। और मेरे ख्याल से नहीं लगता यार, बहुत आसान है ये इंटीग्रेशन का, सिंपल सा मैंने आपको बस केवल एक फॉर्मूला बताया, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस थीटा। और याद रखना कि हम केवल हम पी को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम हमारा जो साइन थीटा है, हम ये हमारा यहाँ पर इसके आगे डी थीटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल साइन थीटा का ही इंटीग्रेशन करेंगे, पी का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है हम केवल उसी का। हम यहाँ पर देखते हैं अगर डी थीटा है, मान लो अगर यहाँ पर साइन एक्स होता तो यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर साइन वाई होता तो यहाँ पर डी वाई होना चाहिए। आरी बात समझ में, बस ये चीज़ होती है। तो हमने कहा कि सर हमारी ये वर्क डन निकल गई, और यही हमारी वर्क डन क्या हो जाएगी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, है ना। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो अगर हम क्या करें, बात समझना, मान लो हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं। मान लो हमने कहा कि अगर हमारा डाइपोल जो है वो पहले से ही मान लो परपेंडिकुलर होता इलेक्ट्रिक फील्ड के, डाइपोल क्या है, पहले से ही परपेंडिकुलर, मतलब इसका क्या मतलब है सर, क्या क्या बोल देते हो सर आप, डाइपोल जो है वो पहले से ही क्या परपेंडिकुलर के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो ये मैंने कहा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर, मतलब डाइपोल कुछ ऐसे हो गई, ऐसे है ना, परपेंडिकुलर। देखो ये क्या बन रहा है, मैंने आपको बताया ना, ये दैट इज ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमारी जो डाइपोल है वो मान लो अगर पहले से ही परपेंडिकुलर होती, तो हम ये कह रहे हैं, पास में ऐसा हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इफ इनिशियली डाइपोल इज ओरिएंटेड कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहां से ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन, टू द डायरेक्शन ऑफ, हटा दे, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, मान लो तो हम उस केस में हमारी जो इनिशियल जो कंडीशन है, यानी कि θ1 इज इक्वल टू हम क्या ले लें, 90 डिग्री ले लिया जाए। और अगर θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लो हम उसको θ1 से किसी दूसरे एंगल पर क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, दूसरे एंगल पर मूव करा रहे हैं, है ना। हमने कहा θ2 और θ2 इज इक्वल मान लो हम θ ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, है ना, ये जो आपका w होगा ये आपका क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। तो आपने कहा सर u इज इक्वल टू PE, ठीक है। और देखो PE cos θ1 की वैल्यू कितनी रखनी, 90 माइनस cos θ2 की वैल्यू कितनी रखनी, θ, तो कितना हो जाएगा PE, देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और माइनस cos θ, तो PE माइनस cos θ, PE माइनस cos θ। सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा। और ये बताओ क्या हम इसी को ये नहीं लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो माइनस का
पी डॉट ई। बोलो 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 बोलो, नहीं लिख सकते हैं क्या भाई? पी डॉट ई का मतलब क्या है? पी कॉस थीटा। पी डॉट ई का माइनस को अगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो पी डॉट ई का मतलब क्या है? पी कॉस थीटा। कौन नहीं जानता इसके बारे में? सब कुछ जानता है, ठीक है। बायो वाले नहीं जानते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है ऐसा बच्चे, ये होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं रखनी, बस ये चीज़ याद रख लो कि ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या कहते हैं हम इसे? डॉट प्रोडक्ट। ये क्लास 11 में बच्चे पढ़े होंगे, जो अभी आपके साथ जो 12th वाले जो बच्चे हैं वो क्लास 11 में पढ़े होंगे, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा, बट कोई बात नहीं, आप भी साथ में चलते रहो, सारी चीज़ें आपको भी पता चलेंगी, ठीक है। जैसे वो याद रखें वैसे आप भी इसको याद रख सकते हो, तब भी आप दोनों क्या हो जाओगे? इक्वल हो जाओगे, ठीक है। चलो ओके, तो ये हमारी क्या निकल गई? ये हमारी निकल गई u इज इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा, और यही हमारा मेन फॉर्मूला होगा। अब हम कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं, सम स्पेशल केसेस की हम बात करेंगे, है ना। इतनी बातें पहले नोट डाउन कर लो आप। देखो सर, सबसे पहला हमारा जो स्पेशल केस है वो क्या है? मान लो हमने कहा कि सर हमारे पास जो अभी डाइपोल था, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें कि व्हेन हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाए? 0 डिग्री पर आ जाए। मतलब डाइपोल को यूं 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, ये ऐसे, और डाइपोल को भी ऐसे एकदम इसके ऊपर एकदम ऐसे इस तरीके से रख लो, ठीक है ना। तो हमने कहा सर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि हमारा जो u इज इक्वल टू क्या था? सिंस हमने कहा u इज इक्वल टू क्या है? माइनस का पी ई। पी हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट है ना, पी ई कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या रख लें? 0 रख लें, तो कितना हो जाएगा? माइनस का पी ई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो कितना मिल जाएगा हमें? u इक्वल मिल जाएगा माइनस का पी ई। तो इस केस में अगर हमारी जब थीटा मतलब हमारा जब डाइपोल मोमेंट है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कैसे हो, एलोंग हो या कह लें कि पैरेलल हो, तो उस केस में हमें बहुत ही मिनिमम जितनी मिनिमम हमारी जो एनर्जी हो सकती है वो हमें मिलेगी। तो हमने कहा सर क्या? इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ डाइपोल इज मिनिमम कब? कंडीशन क्या है? व्हेन डाइपोल मोमेंट दैट इज जो आपका P है वो कैसे रखा हो? इज पैरेलल, है ना, इज पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड, या एक्सटर्नल फील्ड या E कह लो, जो भी कह लो, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। जब एक्सटर्नल फील्ड के अगर पैरेलल हो, मतलब हमने क्या किया? अब हमने इस डाइपोल को भी हम जो ऐसे रखे थे वो अब ऐसे रख दो, तो कोई भी एंगल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, दैट इज 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उस केस में हमें बहुत ही मिनिमम हमें एनर्जी मिलेगी, उस डाइपोल की एनर्जी उस केस में क्या होगी? बहुत ही माइनस में होगी, मिनिमम होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। दूसरा केस देखते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा केस क्या है? हमने कहा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं। थीटा को हम कैसे करते हैं? अब ऐसे करते हैं, अब समझना। थीटा को अब हम मतलब जो हमारा जो थीटा है 90 डिग्री का, मतलब कुछ हम डाइपोल को अब ऐसे कर दे रहे हैं ये हमारा माइनस क्यू है और ये हमारा प्लस क्यू है। तो देखो अब हमारी फील्ड ऐसे है और डाइपोल हमारी ऐसे चली गई, तो देखो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने कहा सर थीटा इज इक्वल टू हम क्या कर दें? 90 डिग्री कर दें। तो रख देते हैं फिर से। तो हमने कहा कि सिंस वी नो दैट u इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस का पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो क्या हो जाएगा? तो u इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 0। तो अगर हमारी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है, डाइपोल मोमेंट अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमें कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, है ना। तो हमने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो पोजीशन होगी डाइपोल की, उस केस में हमें 0 एनर्जी मिलेगी, है ना। तो पोजीशन ऑफ, ये कैसी पोजीशन है? तो पोजीशन ऑफ 0 एनर्जी, ठीक है। अरे बस में 0 एनर्जी। अच्छा, एक और कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन हम क्या कह लें कि जब हमारी जो डाइपोल हो वो कैसी हो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हम क्या कर लें? हमारी थीटा जो कैसी हो? 180 डिग्री पर हो। मतलब इसका क्या मतलब है सर 180 डिग्री? अभी हमने जो डाइपोल अभी हमने जो ऐसे रखा था, है ना, अब वो हम ऐसे रख दें, कुछ इस तरीके से रख दें, मतलब इधर की तरफ Q और इधर की तरफ माइनस Q। तो इस केस में देखो हमारी फील्ड इधर है और हम इधर की तरफ ऐसे रख दिए, तो उस केस में हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो हमने कहा सर u इज इक्वल टू माइनस का पी ई और साइन 180, और साइन 180 का मतलब कितना होता है? -1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, दैट इज u इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? p इंटू ई मिलेगा। तो इस केस में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हेंस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी
मैक्सिमम, है ना, व्हेन P इज एंटी पैरेलल। ये केसेस बन के आती हैं, है ना, वो वाली केस नहीं, एंटी पैरेलल 2E वो वाली नहीं केस, ये केसेस ऐसे स्पेशल ऐसे केसेस पूछ लेता है, ध्यान रखना बच्चे, है ना। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये इतनी सारी बातें हमने क्या कर ली, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है। ओके, तो फिलहाल इसको रखते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और मस्ट है कि आपको न्यूमेरिकल्स लगाना ही पड़ेगा, ये जरूरी है भाई, बात समझना, ये जरूरी है, आपको न्यूमेरिकल्स लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और देखो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी साथ लेते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल अलग से करवाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर एक थ्योरी को पढ़ रहे हैं, और थ्योरी के बेसिस पे फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, थ्योरी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान देते चलो, आपको न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो भी देखने देखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स भी आपको साथ, यार फिजिक्स में केवल थ्योरी है, ठीक है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी तो आप पढ़ोगे ना, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करने तो आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर हम तो न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़े, हम तो छुएंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम दिमाग से निकाल दो, है ना, इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमें न्यूमेरिकल्स नहीं लगाना। बहुत आसान है, बताओ, अगर न्यूमेरिकल्स को आप एक बार कम से कम देखो तो सही। हमें तो लगता है कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स को देखते ही नहीं, ऐसा ये अच्छा देखते हैं ना, जैसे टॉपिक देखते हैं, अच्छा ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हो, हटाओ इसको नहीं देखना, ऐसा नहीं है, देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और आता है न्यूमेरिकल्स, हमेशा मस्ट है कि आएगा। ओके, तो फिलहाल ये सारी बातें हो गई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बहुत सारी हमने कंडीशंस देखे पोटेंशियल एनर्जी की, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे एज अ पीडीएफ फॉर्म में, है ना। बट ये श्योर रहा करो कि पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले आप वीडियोस को मस्ट है थोड़ा सा देखा करो, ठीक है। पूरी वीडियोस जो है वो आप देखा करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है ना। लाइक वाइक की बात की बात है, पहले आप देखो, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है देन आप लाइक करो, ठीक है, वो अलग बात है। सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगता है तो। अगर आप मेरे चैनल से कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नोट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है, वो अलग बात है, कभी कभी नोट्स बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, वीडियो पहले अपलोड हो जाता है, तो नोट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। वो थोड़ा सा रफली ऐसे होता है ना, रफली थोड़ा सा बना दिया जाता है, फिर बाद में उसको एक अच्छा सा नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसका कोई भी कॉस्ट देना है, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो फिलहाल यहीं पर रखते हैं, ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स की, और वो हमारे न्यूमेरिकल्स किसके बेसिस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो बच्चों।